दोस्तों फाइनली यूपीएसआई का एग्जाम होने के बाद आंसर की को लेकर आपका बड़ी अपडेट है। आंसर की आप कैसे चेक करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कब चेक कर पाएंगे, कितने नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में, और कितने अंक पर इस बार आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, कितने गुना छात्र फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, आंसर की कब आएगी, और आपको पता है 4543 वैकेंसी है, तो वैकेंसी का कितने गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। यहाँ पर आपको पता है कि टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और आप सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर इस बार कम अंक वाले छात्रों को भी यूपीएसआई में फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि छात्र जो है वो कितना भी स्कोर करें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपको मैं चलिए पूरी अपडेट दिखाता हूँ, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊँगा। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर पूरी अपडेट की 14-15 मार्च को राज्य भर के कई परीक्षा केंद्रों पर एसआई की लिखित परीक्षा आपकी संपन्न हुई। लगभग 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था, और इसके बाद वे ऑफिशियल जो है आंसर की का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है इस पहली लाइन में। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की मार्च के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। यानी कि आप मान के चले कि 20, 22 या 23, 24 में आपके आंसर की आने की उम्मीद है। आंसर की जैसे ही जारी होगी आप जो है इसको चेक कर पाएंगे, और जो भी प्रश्न आपको लगता है कि गलत है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर पाएंगे, ठीक है। और सही प्रश्न होने पर उस पर आपको बोनस भी मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया गया है कि आधिकारिक उत्तर कुंजी में कोई विसंगति पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड द्वारा जो है पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करने का आपको अवसर दिया जाएगा। और अगर आंसर की पर ऑब्जेक्शन होता है किसी भी प्रश्नों पर तो फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको देखिए बताता हूँ कितना कंपटीशन है इस बार। तो सबसे पहले आप लोग देखिए पद आपके कितने हैं, 4543, और आपके टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो आप कहेंगे लगभग 15,75,760 के आसपास लगभग इतने फॉर्म अप्लाई हुए थे। और जो उपस्थिति रही है यानी कितने छात्र एग्जाम में प्रेजेंट हुए, तो लगभग चारों शिफ्ट मिला के लगभग 10 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं। यानी कि इस हिसाब से कंपटीशन देखा जाए तो कितना है, कंपटीशन ये देखा जाएगा कि लगभग 4543 का अगर यहाँ पर आप मान के चलिए कि 4 गुना कैंडिडेट अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए तो ये लगभग आपका 18,000 के आसपास कैंडिडेट हो जाएंगे फिजिकल के लिए। और अगर 5 गुना क्वालिफाई किए गए तब ये आपका कितना हो जाएंगे, तब ये आपका 22,000 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैं बताता हूँ क्या कंपटीशन है, क्या कट ऑफ रहेगी। जनरल के लिए सेफ स्कोर, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में क्या सेफ स्कोर आपका रहेगा। देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 4 गुना मान के चलिए तो 18,000 छात्र अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो प्रति सीट जो कंपटीशन निकल कर आएगा वो एक सीट पर 55 छात्रों का कंपटीशन निकल कर आएगा, किसके लिए, फिजिकल में क्वालिफाई होने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले कैटेगरी वाइज एक सेफ स्कोर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना आंसर की चेक कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी यूपीपीआरपीबी की, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आंसर की पर क्लिक करेंगे, फिर अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी जो है आंसर की दिखाई देगी, अपना स्कोर आप मैच कर लेंगे। इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के भी चांसेस हैं, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है। पेपर का लेवल को आप इस बार मॉडरेट बोल सकते हैं। तो देखिए आंसर की आपका बहुत जल्द आ सकता है, और आंसर की के बाद आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज एक सेफ स्कोर या कट ऑफ कह लीजिए अगर बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ आंसर की जैसे ही जारी होगा या आंसर की का लिंक जैसे ही जारी होगा, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम और आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आंसर की और आंसर की का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जैसे ही आंसर की जारी होगा, क्योंकि आंसर की बहुत जल्द आ सकता है, आपका ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों की लिंक मैंने दे दी है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए, जब आपका आंसर की जारी होगा तो एक ऑब्जेक्शन का विंडो भी खोला जाएगा, जिसमें जो भी प्रश्न आपको लगता है गलत है तो उस पर आप जो है ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, और फिर आपका उसकी एक फीस भी देनी पड़ती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर
लिखा हुआ है कि प्रत्येक आपत्ति के लिए मामूली शुल्क लिया जा सकता है। और आपको आंसर की के समर्थन में एक आपको पीडीएफ कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, आपको एक प्रूफ भी देना पड़ता है कि जिस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो प्रश्न पर सही आंसर क्या है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हिंदी के 40 क्वेश्चन थे, सभी के 40 क्वेश्चन थे। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हिंदी जो थी वो आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और रीजनिंग जो था आपका, रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट था। और जो आपका मैथ था, मैथ का लेवल आपका इजी ही था, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और जो जीएस का पोर्शन था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं किस सेक्शन में कितने प्रश्न सही होने चाहिए जो आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ, हिंदी में तो हिंदी वाले कैंडिडेट देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में 40 में से अगर आपके 32 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो आपका एक सेफ अटेम्प्ट है और सेफ स्कोर रहेगा ये। इसके अलावा जो रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग में 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होने चाहिए जो आपका सेफ अटेम्प्ट आएगा, तो लगभग 33 से 34 या 35 प्रश्न मान लीजिए यहाँ पर भी सही होने चाहिए। तो आप एक सेफ अटेम्प्ट में है, इतने प्रश्न आपके सही होने चाहिए हिंदी में और रीजनिंग में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो आपका मैथ का पोर्शन था। ठीक है, तो मैथ्स के पोर्शन में लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर भी 34 से, या मान के चलिए यहाँ पर भी आपका 33 से 35 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर भी आपका सही होना चाहिए, तो आप एक सेफ अटेम्प्ट में आएंगे। और जीएस में 40 में से अगर आपका 20 से 22 प्रश्न भी सही हो गया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है और बहुत अच्छा सेफ अटेम्प्ट है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, फिर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यूआर कैटेगरी में अगर आपके 130 प्लस प्रश्न सही हो गए हैं, या यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके 125 से 130 प्रश्न सही हैं यूआर कैटेगरी से, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके कुछ कम नंबर भी हैं तो भी आपके चांस रहेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 14-15 में 2-2 शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में आपके यहाँ 4 से 5 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, कुछ शिफ्ट में 2 से 3 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो ये एक सेफ स्कोर रह सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, यूआर कैटेगरी में अगर आपका मेल कैंडिडेट की बात करें तो 125 से 130 प्रश्न अगर आपके सही बन गए हैं 160 में, तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपका 120 से 125 प्रश्न सही बन गए हैं यूआर कैटेगरी फीमेल में, तो आप एक सेफ स्कोर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए अगर आपका, दोस्तों ध्यान से देखना, 120 से 125 प्रश्न सही बन गए तो आप सेफ स्कोर में हैं। और ओबीसी से ही फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आपका लगभग मान के चलिए कि 115 से 120 प्रश्न सही बन गए तो आप सेफ स्कोर में हैं। तो यूआर ओबीसी की मेल फीमेल का मैंने आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता दिया है। अब देखते हैं यूआर ओबीसी के बाद जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो मेल कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग आप मान के चलिए कि 120 से लगभग 124 या 25 तक आप एक सेफ स्कोर में हैं। और ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 114 से 119 तक अगर इतना बन गया तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। ओके, अब एससी कैटेगरी में बात करते हैं। मेल कैंडिडेट का अगर स्कोर दोस्तों 110 से लेकर 115 तक बन गया है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। फीमेल कैंडिडेट 105 से 110 तक भी बन गया है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट। ओके, तो ये एक आपका सेफ स्कोर हो गया। एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो जिन कैंडिडेट का यहाँ पर 110 के ऊपर है तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। और एसटी कैटेगरी ये तो मेल हो गया, और इधर फीमेल कैंडिडेट का अगर इधर 105 के ऊपर है तो आप एक सेफ स्कोर में। ठीक है, या यहाँ पर 100 प्लस भी है तब भी आप एक सेफ स्कोर में आ सकते हैं। देखिए, बाकी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। देखिए, मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है। तो टोटल 14-15 को 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 14 और 15
मार्च को 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, यानी टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। अब आपको हमें बताना है कमेंट में आपको क्या बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि आपको किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। आपका एग्ज़ाम 14 को फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में था, या आपको एग्ज़ाम 15 को फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में था, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपने जो भी यूट्यूब से या कहीं से मैच किया हो तो आपको क्या लगता है आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए और अपनी कैटेगरी भी बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और आप सभी का कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है वहाँ पर भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट वीडियो को लाइक करके शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर ले। आंसर किए जाते ही लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सबसे पहले। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।